वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। ग्रामर ऑनलाइन क्लासेस में आज आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है बेटा, जिसका टाइटल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें हम जानेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है और किसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगी। देखिए, यू हैव लर्न दैट ए वर्ब ऑलवेज एग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट। जो वर्ब निश्चित होती है वो बेटा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही निश्चित होती है, इन नंबर एंड इन पर्सन। दैट इज़, जैसे कि ही इज़ इल, वह बीमार है, तो इसमें जो ही है वो क्या है, वो सिंगुलर है ना, वो है बेटा सिंगुलर। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आया है, इज़ का प्रयोग हुआ है। एक वचन है तो एक वचन के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। यदि यहाँ पर बहुवचन होता तो हम यहाँ पर आर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, जैसे बेटा मंकीज, मंकीज लव बनानाज। मंकीज बहुत सारे बंदर, जो बंदर यहाँ पर भाई बहुवचन का यूज हो रहा है, प्लूरल का रूप हो रहा है, और तो इसीलिए यहाँ पर वर्ब चेंज हो गई। वर्ब में एस या एस नहीं लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या रूल होता है कि एक वचन के साथ एस या एस और बहुवचन के साथ वर्ब ज्यों की त्यों आती है। तो यहाँ पर बहुवचन है तो इसीलिए हमने वर्ब ज्यों की त्यों लगा दी, इसमें एस या एस नहीं लगेगा। तो वो किस पर डिपेंड करता है बेटा, हमारे सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। जैसे कि आई एम एन इंजीनियर, तो आई के साथ किसका प्रयोग किया हमने, एम। आई के साथ तो एम का प्रयोग होता ही है। अब लेकिन कुछ रूल है बेटा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसीलिए कहा गया है, जो एग्रीमेंट लागू किया गया है उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ रूल है और इन पर कुछ मतभेद भी है, लेकिन ये रूल फॉलो किया जाता है। देखिए, सम रूल्स दैट हेल्प अस डिटरमाइन इफ़ द सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर और प्लूरल। तो कुछ रूल बनाए गए हैं जिससे हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। उसी के साथ हम उसी के अनुसार वर्ब का यूज किया जाएगा। पहला रूल क्या है, इफ़ टू और मोर सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन आर जॉइंड बाय द कंजक्शन एंड। कहीं कहीं बार देखा होगा आपने, कई कई नाम दिए होते हैं और कई नाम के बाद एंड लगा करके फिर एक नाम और दिया होता है, तो उसके साथ हम क्या वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर की या फिर प्लूरल की, तो हम इसमें यही जानेंगे। ठीक है, कंजक्शन एंड, वी यूज ए प्लूरल वर्ब। आगे समझ में, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर जब अब बेटा कहीं सब्जेक्ट दिखाए जाएंगे या फिर कहीं सिंगुलर नाउन का यूज होगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और ये वहाँ पर कंजक्शन किसका प्रयोग होता है, एंड का, तो ऐसी जगह पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। क्लियर। जैसे कि गीता एंड रीता, दो की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर दो की बात हो रही है, गीता एंड रीता। तो गीता एंड रीता जब ऐसे नाम आएंगे तो यहाँ पर दो के नाम आ गए, तो इसीलिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, आर। गीता एंड रीता आर स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल। ओके, अब नेक्स्ट रूल क्या है, व्हेन टू नाउन सजेस्ट द सेम आइडिया और रेफर टू द सेम पर्सन वी यूज ए सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर क्या दिया हुआ है बेटा, जब दो नाउन एक ही आइडिया को या फिर एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो वहाँ पर
हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो उसे हम प्लूरल नहीं मानेंगे। जब इशारा वो एक व्यक्ति की तरफ करता है या फिर एक आइडिया की तरफ करता है तो ऐसी जगह पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, जैसे कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो यहाँ पर एक ही थॉट, एक ही आइडिया के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। अब आते हैं नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट रूल क्या है, इफ़ द सिंगुलर सब्जेक्ट आर प्रेसिडेड बाय ईच और एवरी द वर्ब इज यूजुअली सिंगुलर। देखिए बेटा, इफ़ द सिंगुलर सब्जेक्ट, यदि कोई सिंगुलर सब्जेक्ट किसके द्वारा प्रोसीड किया जाए, ईच और एवरी, जैसे कि उनमें से प्रत्येक, प्रत्येक स्टूडेंट्स, इस तरह से आए, ईच स्टूडेंट्स, एवरी मैन, तो इस तरह के अगर वर्ड आते हैं तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो क्योंकि वो जो इशारा कर रहा है, वो बता रहा है, वो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बता रहा है, एक एक करके सिंगुलर। तो ऐसी जगह पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, जैसे कि एवरी मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, सॉरी, एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड वाज प्रेजेंट एट द गैदरिंग। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ए कलेक्शन नाउन टेक्स ए सिंगुलर वर्ब व्हेन द ग्रुप इज कंसिडर्ड। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक, ठीक है, और जो एक ग्रुप का बोध कराता है, तो ऐसी जगह पर क्या सॉरी, एज ए यूनिट, एज ए यूनिट, एग्जाम्पल द कमिटी। कुछ कमिटी क्या होता है, कुछ लोगों का समूह होता है ना। द कमिटी हैज़ एक्सेप्टेड योर रेजिग्नेशन। कमिटी ने तुम्हारा जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट कर लिया है। तो जहाँ पर एक ग्रुप जो एक समूह का बोध कराता है, वहाँ पर लेकिन बहुवचन का यूज नहीं होगा, वहाँ पर एक वचन का ही यूज किया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या, किसका प्रयोग हुआ है, हैज़ का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट रूल है बेटा, सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर्स इन मीनिंग। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, फॉर्म में तो वो प्लूरल होते हैं लेकिन मीनिंग में वे सिंगुलर पाए जाते हैं। जैसे कि न्यूज़, फॉर्म में क्या है, प्लूरल है, लेकिन मीनिंग में उनका वो क्या है, मीनिंग उसका कैसा निकलता है, सिंगुलर। तो ऐसी जगह पर भी हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया जाएगा, जैसे कि द न्यूज़ वाज स्कैरिंग। नेक्स्ट रूल क्या है, द वर्ड्स ईच, एवरीवन, नाइदर नोर, आइदर और टेक ए सिंगुलर वर्ब। तो जहाँ पर बेटा इस तरह के वर्ड आएंगे, ईच, एवरीवन, नाइदर नोर, आइदर और, उनमें से कोई एक, ना तो ये ना वे, ठीक है, या तो यह या फिर वह। तो इस तरह की जहाँ पर वर्ड आते हैं वहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया जाएगा। जैसे कि एवरीवन वाज वेलकम, यहाँ पर वर्ब का तो प्रयोग नहीं हुआ, एवरीवन प्रत्येक, मतलब जो भी आएगा उनमें से प्रत्येक का, वाज वेलकम, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है। तो ये रूल फॉलो करने पड़ते हैं बेटा, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट के बीच और वर्ब के बीच जो एग्रीमेंट होते हैं वही ये एग्रीमेंट है जो हम रूल पढ़ रहे हैं। क्लियर।
अब देखिए मैनी रेफर टू नंबर एंड इज प्लूरल। जो मैनी है वो किसके लिए, बहुत सारे के लिए यूज किया जाता है, तो इसीलिए वह प्लूरल है। मच रेफर टू अमाउंट, ये मच वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, मात्रा के लिए, तो इसीलिए ये क्या है, ये सिंगुलर है। मैनी ऑफ द बनानाज वर राइप, बहुत से केले, केलों में से बहुत से क्या पके हुए थे। तो यहाँ पर जो मैनी है वो बहुवचन में आएगा, लेकिन मच जो है, जो मात्रा बता रहा है, वो किस में आएगा बेटा, सिंगुलर वर्ब के लिए यूज़ किया जाएगा। अब आगे आइए। व्हेन ए प्लूरल नंबर अप्लाइज टू डिस्टेंस, वेट, etc। व्हेन ए प्लूरल नंबर, लेकिन जब प्लूरल नंबर किसके लिए अप्लाई किया जाए, डिस्टेंस के लिए, वेट के लिए, तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब की तरह उसका यूज किया जाएगा। जैसे कि 300 मील्स, देखने में तो ये देखो प्लूरल है। व्हेन ए प्लूरल नंबर अप्लाई, किसके लिए अप्लाई किया जाए, डिस्टेंस के लिए, वेट के लिए। 300 मील्स इज नॉट ए शॉर्ट डिस्टेंस, बोथ ऑलवेज टेक्स ए प्लूरल वर्ब। जो बोथ वर्ड होता है वो हमेशा प्लूरल वर्ब के लिए यूज़ किया जाता है। बोथ जिसमें दो आ गए तो वो किसके लिए यूज़ किया जाएगा बेटा, प्लूरल वर्ब के लिए यूज़ किया जाएगा। बोथ द गर्ल्स वर स्कॉल्डेड। आगे समझ में, ये रूल है बेटा, जितना आपको वीडियो में समझाया गया है, बताया गया है, इसको नोट डाउन भी करना है और अच्छे से समझना भी है। थैंक यू।